ISPR का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय आर्मी चीफ का बयान, मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश, पाकिस्तान पर भारत के इल्जामात दोगलापन है। ISPR भारतीय आर्मी चीफ का बयान हकायक के मुनाफी है। बयान भारत के पिटे हुए मौकफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। तर्जमान पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा, पाकिस्तान पर भारत के इल्जामात इंतहाई दोगलापन है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। एक सीनियर भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। भारतीय जनरल ने इस बात को मुकम्मल नजरअंदाज किया कि बयान दुनिया की तवज्जो भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी मुजालिम अकलीतों के साथ नारमा सलूक और भारत की सरहद पार जबर की पॉलिसियों हटाने की कोशिश है। आर्मी बरादरी भारत के सरहद पार कत्ल-ओ-गारतगरी और मासूम कश्मीरियों पर मुजालिम है। दिफाई वक्त बांग्लादेश के मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के एयर चीफ से मुलाकात। बांग्लादेश के मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की क़यादत में आला सतह के दिफाई वक्त की एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में पाक फजाइया के सरबराह ने मुश्तरका तरबियती इक़दामात के जरिए फौजी शराकतदारी को बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। गर्मा गर्मी नारेबाजी, कौमी असम्बली इजलास में PTI का एहतजाज, वॉकआउट, स्पीकर का PTI को नुक्ता एतराज की इजाजत देने से इनकार। वजीर कानून ने PTI का एहतजाज गैर मुनासिब करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में PTI का एहतजाज, वॉकआउट भी किया। स्पीकर यासादी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज शुरू कर दिया। कौमी असम्बली में PTI के रुकन यूसुफ खान ने कोरम की निशानदही की। कोरम की निशानदही के बाद मेंबरान की गिनती की गई। स्पीकर याद सादिक ने तहरीक इंसाफ को नुक्ता एतराज की इजाजत देने से इनकार किया। PTI अरकान ने वक्फा सवालात के दौरान शदीद नारेबाजी की। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जनाब स्पीकर, इन को रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज है। फोटोग्राफी का शोबा इन्होंने संभाल लिया। तीसरा राउंड हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कल हो गए। हुकूमती कमेटी 31 जनवरी को खुद तहलील नहीं होगी। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर कल बैठेंगे। स्पीकर एयाज सादिक की सरबराही में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी 31 जनवरी को खुद तहलील नहीं हो जाएगी। हमारे लिए मुज़ाकरात नतीजा खेज होना किसी तारीख पर खत्म हो जाने से ज्यादा अहम है। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, मुतालबात लिखकर हुकूमत के सामने रखेंगे। हम अपने मुतालबात लिखकर सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, तोको करते हैं, हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। संजीदगी, खुले दिल, नेक नीयती के साथ बैठेंगे तो तमाम मसाइल का हल भी निकल आएगा। हमारे सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत जरूरी है। सियासी कैदियों की रिहाई जमहूरियत के लिए भी जरूरी है। उम्मीद है ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। राना सनाउल्लाह की पेशकश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कैदियों की फहरिस्त दे, फिर जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ वाले सियासी कैदियों की फहरिस्त फराहम करें, फिर हम इन्हें बहस के बाद जवाब देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह बोले। पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि किसी भी जमहूरी और सियासी निज़ाम में मुज़ाकरात बुनियादी तकाजा होते हैं। मुज़ाकरात के हम इस वक्त हामी थे जब ओपोजिशन में थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसकी TORs क्या होंगी, इस जुडिशल कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे, वो रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत इन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। मौलाना ने वाजे कर दिया, सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। फजलुर रहमान, मुल्क को शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। सरबराह JUIF, हमेशा कहता हूँ सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। मुल्क को दांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, सबसे पहली तरजीह आवाम का एतमाद बहाल करना है। सियासी आदमी हूँ इसलिए हमेशा मुज़ाकरात का हामी हूँ। मुझे PTI के मुतालबात का नहीं मालूम। मेरी ख्वाहिश है मसाइल मुज़ाकरात के जरिए से हल हों। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामेंट से बेमनी हो गई। मुल्क में दांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है।
मेरा एहतसाब आवाम करेगी, जलाओ घेराव और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं। मरियम नवाज 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। जलाओ घेराव और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं, मेरा एहतसाब आवाम ने करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। चंद दिनों में रवानगी। ट्रंप की तकरीबे हलफबरदारी, बिलावल को दावतनामा मौसूल। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबे हलफबरदारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दावतनामा मौसूल हो गया। जराए ने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा चंद दिनों में अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हलफबरदारी और दीगर तकारीब में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को जाती हैसियत में दावतनामा मिला। वज़ीर आज़म की तजवीज़ माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से ऐसे इक़दाम सूदमंद। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से ऐसे इक़दाम सूदमंद हैं, इससे माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के असरात पर तशवीश पाई जाती है। रवायती ईंधन की गाड़ियों की बजाय माहौल दोस्त तवानाई के हामिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देकर आलूदगी में कमी लाई जा सकती है। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुश आइंद है। 30 रुपए की कमी बहुत काबिल तारीफ है, इससे सरमायाकारों को हौसला मिलेगा। बड़ी कामयाबी। वजीर आजम आर्मी चीफ की मुश्तरका कोशिशें रंग ले आईं। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने का वादा। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुश्तरका कोशिशें रंग ले आई। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का वादा। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर देने का वादा किया है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। आर्मी चीफ का शुक्रिया। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर देने के वादे का खैर मकदम। वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के वादे का खैर मकदम करते हुए आर्मी बैंक और पाकिस्तान का 10 साल शराकतदारी फ्रेमवर्क का अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान कहा कि शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। CFP हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। मैं जनरल आसिम मुनीर और अपने साथियों की काविशों की दिल की गहराइयों से तारीफ करता हूँ, जिन्होंने इस तरह की शराकतदारी के लिए पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया। 15 रोज में इजाजत। हुकूमत का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। हुकूमत का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 15 रोज में इजाजत दे दी जाएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं चार्जिंग स्टेशन के लिए 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर रहे हैं। हम EV चार्जिंग स्टेशन के कायदे ज़वाबित बनाए हैं। मुआशी सरगर्मियां तेज करने के लिए कारोबारी बरादरी की सहूलियात भी फराहम करेंगे। IMF का आखिरी प्रोग्राम महंगाई कम होकर 3% तक आ गई। वफाकी वज़ीर खजाना पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्लाहात से रवा माह महंगाई नुमाया कमी के साथ 3% तक आ गई है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी इस्लाहात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मई 2023 में महंगाई 38% थी। IMF की शराइत के मुताबिक इस्लाहात की उम्मीद जाहिर करते हैं। कहा पाकिस्तान ने IMF के 25वें प्रोग्राम के बाद अपने तरक्की के मॉडल पर तवज्जो मरकूज की है। ये आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, खास मुलाजमीन को प्री मेच्योर रिटायरमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। वजीर कानून कारोबार करना हुकूमतों का काम नहीं। वजीर कानून आजम नजीर ताडर ने कहा खसारे में चलने वाले इदारों की वजह से कौमी खजाने को सैकड़ों अरब का खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक खास हद तक मुलाजमत कर चुकने वाले मुलाजमीन को प्री मेच्योर रिटायरमेंट की ऑप्शन दी जाएगी। 12 या 1400 अरब रुपए तकसीम के दौरान 14 करोड़ गबन इतना बड़ा मसला नहीं, इसमें काहली या सुस्ती भी हुई है। इतनी बड़ी रकम के मुकाबले में 14 करोड़ की रकम का तनासुब इंतहाई कम है। गवर्नर पंजाब बरहम सरदार सलीम हैदर की नून लीग पर तनकीदी वार। गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर इत्तेहादी जमात नून लीग पर तनकीद के निशाने चला दिए। फतह जंग अटक में पीपल्स पार्टी के जलसे में सरदार सलीम हैदर जोश में आ गए। कहा कि अगर मैं चुप रहूं और हुकूमती कामों की तारीफ करूं तो मुझे 2 या 4 सड़कें मिल जाएंगी।
मगर मैं गरीब आवाम के हक के लिए बोलता हूँ, लड़ता रहूंगा। अगर मैं मजलूम और गरीब के हक के लिए लड़ना सकूं तो मुझे गवर्नर हाउस में रहने का हक नहीं। नून लीग का दफ्तर जलाने का केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी समेत दीगर मुलजिमान को अदालत में पेश किया। दौरान समाअत मुलजिमान ने सेते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर लिया और डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नैब की बड़ी कामयाबी, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। 887 मुतासरीन में 51 करोड़ 12 लाख रुपए तकसीम किए। गैर कानूनी निजी हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। 887 मुतासरीन में 51 करोड़ 12 लाख रुपए तकसीम किए। फरवरी 2025 तक तमाम मुतासरीन के मुकम्मल नुकसानात का अजाला करवाने की यकीन दहानी कराई गई। नैब लाहौर ने गैर कानूनी निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कलील अरसे में तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हुए सोसाइटी के शिकार सैकड़ों मुतासरीन के नुकसानात का अजाला मुकम्मल बनाया है। इसराइली मीडिया का दावा, हमास ने गजा में जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। हमास ने गजा में जंग बंदी से मुतल्लिक मुआहदे की मंजूरी दे दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुआहदे पर हमास की मंजूरी के बाद दस्तखत का अमल शुरू हो जाएगा। मंजूरी से पहले हमास ने गजा पट्टी से इसराइली फौज के मरहलावार इनखला का जायजा लिया। जंग बंदी जुमेरात से शुरू होने पर कैदियों का तबादला इतवार को शुरू होने का इम्कान है। खिलाड़ी नहीं, टीम अहम। फुट पर खेलकर पाऊं कुछ भी पता नहीं होगा। साइम अयूब लंदन में जेरे इलाज पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कब तक बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकूंगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ एक खिलाड़ी अहम नहीं होता, जीत के लिए पूरी टीम कोशिश करती है। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 या 17 फरवरी को पाकिस्तान में कराए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में तमाम टीमें और उनके कप्तान शिरकत करेंगे। तकरीब में तमाम 8 टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब का वेन्यू ताहाल फाइनल नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई प्लान से मुतालिक ICC को आगाह कर दिया। ICC प्लान पर नजर सानी की बाद हतमी फैसला करेगी। कौन कौन शामिल? पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। श्रीलंका के रंजन और ICC मैच रेफरी होंगे। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के रॉडनी टकर और इंग्लैंड के रिचर्ड ऑन फील्ड और एम्पायर होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पॉल एम्पायर और फैसल अफरीदी 4th एम्पायर होंगे। दूसरे टेस्ट में पॉल और राडर ऑन फील्ड एम्पायर होंगे, जबकि रिचर्ड क्लियर एम्पायर होंगे। कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर क्रिकेट में अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान कादिर ने न्यू साउथ वेल्स में रिहाइश इख्तियार कर ली और वो सिडनी में हॉक्सबरी क्लब की जानिब से खेल रहे हैं। उस्मान कादिर ने साउथ ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की जब पर्थ और एडलीड की जानिब से BBL भी खेली। तनकीद पर जवाब जाहिर नहीं करती, अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत है। वीना मलिक, मुझे ट्रोलिंग के दौरान कहा जाता है कि मैंने स्क्रिप्ट पहन ली है तो इस्तग़फ़ार नहीं कर सकती। अपनी ड्रेसिंग के सबब खुद पर होने वाली तनकीद के जवाब में अदाकारा वीना मलिक का कहना था, मुझे ट्रोल किया जाता है कि मैंने